जो निकले शुरू में निकले। नहीं ऐसा देख भी नहीं निकला। वो जरूरत नहीं पड़ी ना, जब वो खुद ही घर छोड़ दे फिर रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। बोलो बोलो बाबा। परमात्मा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परमात्मा हैं। देख लो किसी में सुहा होता नहीं, नहीं मिस हुआ, देख लो फिर देख लो। क्षमा बताओ, परमात्मा की क्षमा पर फिदा होने वाले। और भी देख लो, और भी कुछ मिस हुआ हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिस हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। दो शब्द सुनाना तो वो भी मिक्स करके सुनाते। परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। रूपी का बोला परमात्मा पर सच्चे फिदा होने वाला वो क्या, परमात्मा रूपी क्षमा पर सच्चे फिदा होने वाले ही सच्चे परमात्मा। अब भी नहीं ठीक बोल रहे। परमात्मा रूपी क्षमा पर इस उम्र में इतना याद रह जाओ भी बहुत है। उम्र का लिहाज है। बोलो कशिश भाई। बाबा ने देवता बनाने के लिए इसे पवित्र विधि संज्ञा धैर्य को विधि धारण करनी है। कंचन बोलो। देवी अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे कभी नहीं सोचना कि जो नसीब में होगा। सेंसिबल बनना। एक बाबा शब्द की स्मृति से सेवा करने वाले सच्चे सेवादार, सच्चे योगी, सच्चे सेवादारी को। एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में बिजी रहने वाले सच्चे सेवादारी, सच्चे योगी, याद और सेवा करने वाले। किनमेन बोलो। बाबा ने बताया कि योग में भी कमी है तो धारणा में कमी है। बोलो। याद था, याद तो थे दो तीन पॉइंट, दो तीन पॉइंट याद तो थे। आपको के बारे में बताया बाबा ने। हाँ जी, आपको के बारे में बताया। अच्छा आबू के बारे में बताया। एक आपको के बारे में बताया। मतलब पूरा एक पूरा याद नहीं। क्या बताया आबू के बारे में? नाम बदलवा रहे महिमा तो कुछ समय ज्ञान को सुनकर स्वरूप में जाना है। अयोग का जो उदाहरण कर धारणा सेवा करनी है। तो मतलब उसके आबू की महिमा सुनानी है। जी बाबा कहते देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, ये नहीं सोचना कि ड्रामा में होगा हो जाएगा। बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे सच्चे योगी और सच्चे सच्चे सेवादारी हैं। वरदान दिया है बाबा ने। मुख से बार बार बाबा कहते तो वो भी योग है। मुख से बाबा बाबा कहते तो वो भी योग है। दिल से बाबा कहते तो सदा काल की खुशी होती है। और नॉलेज के दिमाग से कहने वाले को बोलते हुए तो खुशी होती, लेकिन अलग काल की। सदाकाल की खुशी नहीं होती। बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने तो ये भी सेवा है, लेकिन दिल सच्चा होना चाहिए।
आप बच्चे मुख से व मन से बार बार बाबा शब्द कहते बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना योग है, और मुख से बार बार कहना कि बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये कहा, यही सेवा है। लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले हैं, कोई नॉलेज के दिमाग से। जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। दिमाग वालों को बोलने के समय खुशी होती, सदा काल की नहीं। दिमाग वालों को बोलने के समय खुशी होती, सदा काल की नहीं। ओम शांति। 18/9/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, तुम धरती के चैतन्य सितारे, तुम धरती के चैतन्य सितारे। जितना जितना आत्मा रूपी बिंदु, आत्मा रूपी सितारे को अनुभव करते चले जाएंगे, उतना उतना धरती के सितारे के रूप में प्रत्यक्ष होते चले जाएंगे। जितना जितना आत्मा रूपी बिंदु को अनुभव करते चले जाएंगे, आत्मा रूपी सितारे को अनुभव करते चले जाएंगे, उतना उतना चैतन्य सितारे के रूप में प्रत्यक्ष होते चले जाएंगे। क्या सुना किरण भाई? जितना जितना क्या जितना? तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देनी है, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? आज फिर याद किया? हम तो बहुत बार बीच में आज बहुत बार बीच में। पहले मिठाई खा चुके, माला है। आज मिठाई पहले खा चुके। उत्तर है, ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं, तवे माताश पिताश। आज बाबा ने माला जपी आपकी। कंचन कंचन 1, कंचन कंचन 2, कंचन कंचन 3, कंचन कंचन 4, ऐसे हैं? आपने भी जपी माला? तवे माताश पिताश अबित डैश, तवे माताश पिताश कहाँ तक लिखा था? यही तो है। डैश
अभी तुम्हें ब्रह्म मार्ग के द्वारा अभी तुम ब्रह्म मार्ग के द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो। जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे। 4-5 बार तो यही बड़ी हो गया प्रश्नोत्तर में। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ जाते हैं। जैसे आसमान में सितारे हैं, वैसे तुम बच्चों के लिए भी गाया जाता है। वह धरती के सितारे हैं, उनको भी नक्षत्र देवता कहा जाता है। अभी वह कोई देवता तो है नहीं, तो तुम उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सितारे। कहाँ थे भाई? नक्षत्र देवता गायब है। अभी वह कोई देवता तो है नहीं, तो तुम उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को रोशनी करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। तुम्हारे उत्थान और पतन होता है। वह तो करके मांडवे के लिए रोशनी देते हैं। उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। तुम देवता बन रहे हो। तुम सारे विश्व को रोशनी करने वाले हो। अभी सारे विश्व पर घोर अंधियारा है, पतित बन पड़े हैं। अभी बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को देवता बनाने आते हैं। मनुष्य लोग तो सबको देवता समझ लेते हैं। सूर्य को भी देवता कह देते हैं। कहाँ सूर्य का झंडा भी लगाते हैं। अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते हैं। वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो। ज्ञान सूर्य बाप के बच्चे ही सूर्यवंशी हैं, ना कि सूर्य की महिमा करने वाले, सूर्य का झंडा लगाने वाले सूर्यवंशी हैं। क्या कहेंगे रमेश जी? संगम का सारा यादगार चल रहा है वही सूर्य। नहीं, वास्तव में तो ज्ञान सूर्य के बच्चे ही सूर्यवंशी हैं। तो उसी की नकल उन्होंने किया है। वो चैतन्य सूर्य, वो तो चैतन्य नहीं कहेंगे। वो जड़ सूर्य, कहाँ थे जी? सूर्यवंशी होना। तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। भारत में घोर अंधियारा हुआ है। भारत में सोचना चाहिए। बाप तुम बच्चों को ज्ञानांजन दे रहे हैं। तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े थे। सेंसलेस हैं तो सोए हुए हैं, सेंसफुल हैं तो जागृत हैं। सेंसलेस हैं
तो सोए हुए हैं, सेंसफुल है तो जागृत हैं। अज्ञान है तो सोए पड़े हैं, और ज्ञान है तो जागृत हैं। ज्ञान से जागृत अवस्था बनती और अज्ञान से सोने की अवस्था बनती। जी कहाँ थे? बाप आकर फिर से जगाते हैं। कहते हैं ड्रामा के प्ले अनुसार कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युगे मैं फिर से आता हूँ। यह पुरुषोत्तम संगम युग कोई भी शास्त्र में है नहीं। इस युग को अभी तुम बच्चे ही जानते हो, जबकि तुम सितारे फिर देवता बनते हो। तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवता न मैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, वहाँ तुम पूज्य बन जाते हो। यह भी समझने का है ना। इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। इसमें कभी किसकी लड़ाई नहीं होती। टीचर सुधार नीति पढ़ाते हैं और बच्चे भी सुधार नीति पढ़ते हैं। इसमें कभी कोई लड़ाई की बात नहीं। यह ऐसे थोड़े ही कहते कि मैं भगवान हूँ। तुम बच्चे भी जानते हो पढ़ाने वाला इनकॉर्पोरियल शिव बाबा है। उनको अपना शरीर नहीं है। कहते हैं मैं शरत का लोन लेता हूँ। भगीरथ भी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत भाग्यशाली रहता है, यही फिर विश्व का मालिक बनते हैं। तो भगीरथ ठहराना तो सबका अर्थ चाहिए ना, सबका अर्थ समझना चाहिए। यह सबसे बड़ी पढ़ाई दुनिया में तो झूठ ही झूठ है ना। कहावत को तो छोड़ो, हम तो ठीक कर भीतर के भी भगवान कह देते हैं। ठीक कर भीतर को भी भगवान कह देते हैं। भगवान को कितना भटका दिया है। बाप बार समझाते हैं, जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को समझाते हैं, परंतु ऐसे नहीं होते। जो बाप भी हो, टीचर भी हो और वही गुरु भी हो। पहले बाप के पास जन्म लेते हैं, फिर थोड़े बड़े हों तो टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए। फिर 60 वर्ष के बाद गुरु चाहिए। यह तो एक ही बाप टीचर सतगुरु है। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। पढ़ते भी आत्मा है। आत्मा को आत्मा कहा जाता है। बाकी शरीरों के अनेक नाम हैं। ख्याल करो, यह बेहद का नाटक बनी बनाई सिम को तो सिम ही कहा जाएगा। सिम का तो कोई नाम पड़ता नहीं। फिर मोबाइल के नाम पढ़ते हैं या कनेक्शन के नाम पढ़ते हैं। ये वोडाफोन का कनेक्शन है, ये इसका कनेक्शन है, ये इसका कनेक्शन है। या फिर मोबाइल के नाम पढ़ते हैं। सिम को तो सिम ही कहा जाता है। आशमन भोग आपका ही है कल। हाँ, विशाल ब्राह्मण का कैंसर जो कर दिया उन्होंने, नाराज हो जाएगी, वो गोली छोड़ देगी आपसे। उसके पास से आकर फोन करेगा। जी कहाँ थे? हाँ, तो उसका केक बना दो, और का साथ में कट जाएगा। बीच में कर दो, जो ज़्यादा कैंडिडेट हो गए। केक बना के भेज दो। जी कहाँ थे? यह नादी बना बनाया ड्रामा है जो फिरता रहता है। पारधारी आत्मा है। आत्मा कहाँ रहती है? कहेंगे हम अपने घर पर धाम में रहने वाले हैं। अभी हमने पूछा नहीं क्या बनवाना। इस हफ्ते आप क्या, अगले हफ्ते विशाली क्या, उससे अगले हफ्ते निशु है, उससे अगले हफ्ते मेरा
निशु का तो इनके पास है। अगले हफ्ते क्या निशु के बाद निशु के बाद फिर होगा मेरा। संडे का कह रहे समझ नहीं आया निशु के बाद निशु के बाद मेरा होगा फिर। तुम कल केक बना के या तो इकट्ठे की फिल्म है तो इकट्ठा कर लेंगे निशु और मेरा, या अलग की फिल्म है तो अलग अलग कर लेंगे। भगवान की और कल केक बना के भेज जी कहाँ आते हैं? आते हैं बेहद का पाठ पुराने सुन ले। बाप तो सदैव वहाँ ही रहते हैं, वहाँ पुनर्जन्म व पुनर्जन्म में नहीं आते। अभी तुमको रास्ता बाप अपना और अपना का सार सुनाते हैं। तुमको कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बच्चे, इसका अर्थ भी कोई और समझ ना सके, क्योंकि वह तो समझते हैं सुदर्शन चक्रधारी विष्णु हैं। मजा आ गया। आज नेशनल पब्लिक की छुट्टी यार, शहर में नहीं लंबी यार। सब्जी तेरी पका दी पंखा चला के जब तक कोई जमा नहीं इन्होंने गर्मी लग रही है। पंखी जुड़ देगी विद्या। गर्मी लग रही है ना। और सब दाम का पैकेट पड़ा हुआ है। चलो ठीक। जी कहाँ थे? ये दूसरों को क्यों कहते हैं? फिर मनुष्य को कहते, या तुम जानते शूद्र थे तो भी मनुष्य ही थे, अभी ब्राह्मण बने तो भी मनुष्य ही हो, फिर देवता बनेंगे तो भी मनुष्य ही रहेंगे, परंतु कैरेक्टर बदलते रहते हैं। ब्राह्मण जन्म के डिवाइन कैरेक्टर, डिवाइन से सेंस क्या हो, जी जी और देवी जीवन के, बस देवी जीवन के दही 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 करेक्टर के दिव्य और देवी में क्या फर्क रहेगा? डिवाइन का अर्थ कुछ डिवाइन और दिव्य तो एक ही बात होगी ना। तीन कैरेक्टर के लड़के है ना बाबा ने। ब्राह्मण बने तो मनुष्य ही हैं, फिर देवता बनेंगे तो भी मनुष्य ही रहेंगे। भावना का सूत्र है तो भी मनुष्य है, ब्राह्मण है तो भी मनुष्य ही है, देवता बनेंगे तो भी मनुष्य ही रहेंगे, परंतु कैरेक्टर बदलते रहते हैं। रावण आता है तो तुम्हारे कैरेक्टर कितने बिगड़ जाते हैं। सत्युग में ये विकार होते ही नहीं। बेहद की तादाद में आसुरी कैरेक्टर इन 40-50 साल के अंदर होते हैं। पहले आसुरी कैरेक्टर नहीं थे, थोड़े बहुत थे नामचारे को, क्योंकि ऐसे तो कलयुग पूरा ही पतित है, लेकिन फिर भी अब तो सबके हो रहे हैं, पहले जिसकी लाठी उसकी भैंस था। जी कहाँ थे? अभी बाप के बच्चों को मैं कथा सुनाती।
अभी बाप तुम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में तुमने कितनी कथाएं सुनी होंगी। जितना जितना बुद्धि का कनेक्शन बाप के साथ परम धाम में पॉइंट ऑफ लाइट के साथ रहता या ब्रह्मा बाप के साथ रहता, उतना उतना हम ब्रह्मा बाप के द्वारा या शिव बाप के द्वारा अमर कथा सुनते रहते हैं। अमर कथा उसे कहेंगे जो बुद्धि में पॉइंट क्लियर हो। मुरली सुनने को अमर कथा नहीं कहेंगे या मुरली पढ़ने को अमर कथा नहीं कहेंगे। ये ऐसे कहेंगे अंत में मुरली सुनने को मुरली पढ़ने को कहेंगे अमर कथा के दिमाग में भी पॉइंट नहीं बैठ रहे तो आप अमर कथा सुनते हो? हाँ जी, कंचन अमर कथा सुनते हो आप? पूरी सुनते हो या थोड़ी बहुत एक दो लाइनें सुनते हो? कल क्या क्या सुना अमर कथा में? क्या एक ही पॉइंट? अमर कथा में तो बहुत कुछ सुना होगा, दिल की बातें सुनी होंगी। उसमें पॉइंट से रिलेटेड पॉइंट नहीं रहता, उसमें तो लाइफ से रिलेटेड पॉइंट रहते हैं अमर कथा में। तो मेरी लाइफ का ये पॉइंट कैसे चेंज होगा, ये पॉइंट कैसे चेंज होगा, ये हाँ लेकिन जिसको चिंता होती है वही चिंतन कर सकता है। जिसको चेंज होने की चिंता होती है चिंतन भी वही कर सकता है, दूसरा चिंतन भी नहीं कर सकेगा। आपकी चिंता है कांता में चेंज होने की, चिंतन चलता रहता है। मंजू है चिंता नहीं है। आशा में चिंता है आपको? बोलो बाबू, चिंता है चेंज होने की? चिंता है क्या? होती है, होती जो नहीं कि लाल मिर्च में क्या सोचते हो? खाली क्या चिंता करते हो? चिंता करते हैं। क्या चिंता करते हो? खाते रहो। जी कहाँ थे? कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुना। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अब उनको तो शंकर सुनाएंगे ना, शिव कैसे सुनाएंगे? कितने ढेर मनुष्य जाते हैं सुनने के लिए या भक्ति मार्ग की बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाप ऐसे नहीं कहते भक्ति कोई खराब है, नहीं, यह तो ड्रामा जो अनादि है वह समझाया जाता है। बाप कहते हैं एक तो अपने को आत्मा समझे, मूल बात ही यह है। भगवान वाच मन मन भव, इसका अर्थ क्या है? यह बाप बैठ मुख से सुनाते हैं तो वह यह गौमुख है, यह भी समझाया जाता है। तब वे माता पिता डैश उनको ही कहते हैं। उस माता के द्वारा तुम सबको अडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं मुख के द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान दूध पिलाता हूँ तो तुम्हारे जो पाप हैं वह सब भस्म होकर तुम्हारी आत्मा कंचन बनती है, तो काया भी कंचन मिलती है। आत्मा बिल्कुल प्योर कंचन बन जाती है। फिर
आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। अभी तुम समझ गए हो, हम आत्मा भी कंचन थी, शरीर भी कंचन था। ड्रामानुसार हम 84 के चक्कर में आए, अभी कंचन नहीं है। अभी तो 9 कैरेट कहेंगे, बाकी थोड़ा % जाकर के रहे हैं। एकदम प्रलोप नहीं कहेंगे, कुछ न कुछ शांति रहती है। देवी करैक्टर एकदम लोप नहीं हो गए, कुछ न कुछ शांति रहती है। तो अभी तो बताया ना, कलयुग के लास्ट में होता हालत खराब जाती है। बाप ने ये निशानी भी बताई है, लक्ष्मी नारायण का चित्र नंबर 1। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र आ गया है, बाप का परिचय भी आ गया, बल अब तुम्हारी आत्मा पूरी कंचन नहीं बनी है। आज विशेष ईश्वरदेव के कंचन आज विशेष ईश्वरदेव की कांत 20वां नाम आ गया। हाँ जी, जी कहाँ थे? आत्मा पूरी कंचन नहीं बनी है, परंतु बाप का परिचय तो बुद्धि में है ना। कंचन होने की युक्ति बताते हैं। आत्मा जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे, उसके लिए याद की यात्रा है। इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। तुम हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। अब हर एक जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ करना तो स्टूडेंट का काम है। कहाँ भी जाओ 1-2 को सावधान करते रहो। मन मना भव शिव बाबा याद है। 1-2 को यही इशारा देना, बाप की पढ़ाई इशारा है। तब तो बाप कहते हैं 1 सेकंड में काया कंचन हो जाती है। विश्व का मालिक बना देता हूँ। बाप के बच्चे बने तो विश्व के मालिक बन गए। फिर विश्व में बादशाही, उनमें उच्च पद पाना, यह पुरुषार्थ करना। बाकी सेकंड में जीवन मुक्ति। राइट तो है ना, पुरुषार्थ करना हर एक के ऊपर है। पुरुषार्थ करना हर एक के ऊपर है। बाप को याद करते रहो तो आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी। सत्वप्रधान बन जाए, सत्वप्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितनी बार तुम तमो प्रधान से भी सत्वप्रधान बने हो। यह चक्र फिरता रहता है, इसका कब अंत नहीं होता, इसका कब अंत नहीं आता। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कहते हैं मैं कल्प आता हूँ, तुम बच्चे मुझे छी दुनिया में निमंत्रण देते हो। क्या निमंत्रण देते हो? कहते हो हम जो पतित बन गए, बाप आप आकर के पावन बनाओ। हम जो पतित बन गए, आप आकर के आधी मिठाई पूरी हुई। आधी मिठाई मेरा ये संकल्प चल रहा है। आधी मिठाई चलो कल कौन पूरी देखा भाई, जब आपकी हिम्मत रहेगी सेंटर में जाए, बाल्टी चप्पल देखिए ना, जो भी खाता है इतनी सारी होगी हमारे से पहले।
चप्पलों को देखते हुए बड़ा बेग मतलब वो होता है, चाहे कहीं भी क्लास में जाते जी जी। इतने सारे अपने से पहले आ गए। मेरी चप्पल पहले होनी चाहिए थी। सुबह अच्छा था वो, मुझे क्या कहते हैं क्यों रोना सा आ रहा, चप्पलों को देख के मुझे रोना सा आ रहा। एक बार सेवा करने की बात है, कौन आता था? वो जो बैठ हुई ना जो लोग शिवा कहते हैं हम जो पतित बन गए आप आकर के पावन बनाओ। वहाँ तुम्हारा निमंत्रण कहते हो हमको शांतिधाम सुखधाम में ले चलो, तो मैं तो तुम्हारा ओबिडेंट सर्वेंट हूँ। यह भी ड्रामा का खेल है, तुम समझते हो हम कल वही पढ़ते हैं, पाठ बजाते हैं, आत्मा ही पाठ बजाती है। यहाँ बैठे भी बाप आत्माओं को देखते हैं, सितारों को। जितना मैं शिव पितर के सितारे को कंटिन्यू देखता रहूँगा, जितना मैं शिव पितर के सितारे को कंटिन्यू देखता रहूँगा, उतना मुझ सितारे से शिव पिता की फीलिंग आती चली जाएगी। यही है ये फीलिंग मुझ आत्मा से भी ओके होती चली जाएगी। 108 आत्माओं के द्वारा ही ये गायन चला। जिधर देखता हूँ उधर 108 आत्माओं ने कंटिन्यू शिव भाव को देखा, जिसके आधार पर कंटिन्यू यही है का गायन चला। या जिधर देखता हूँ एक ही चला दिए, दूसरे आत्माओं को भी गर्मी लगती है, शरीर को लगती है गर्मी। आत्मा को किसी को गर्मी नहीं लगती। शरीरों के आधार पर गर्मी सर्दी लगती है, आत्माओं के आधार पर किसी को गर्मी सर्दी नहीं लगती। कंचन की आत्मा के आधार पर सर्दी गर्मी लगती है। शरीरों के खान पान के आधार पर, शरीरों के रहन सहन के आधार पर, शरीरों के नेचर के आधार पर जी कहाँ थे? यहाँ बैठे भी बाप आत्माओं को देखते यहाँ बैठे भी बाप आत्माओं को देखते हैं, सितारों को देखते हैं। कितनी छोटी आत्मा है, जैसे सितारों की झिलमिल रहती है। कोई सितारा बहुत तीखा होता है, कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नज़दीक होते हैं। तुम भी योग बल से अच्छी रीति पवित्र बनते हो तो चमकते हो। बाबा भी कहते हैं, बाबा में जो बहुत अच्छे नक्षत्र हैं उनको फूल दो। बच्चे भी एक दो को जानते तो है ना, बरोबर कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई बहुत ढीले होते हैं। उन सितारों को देवता नहीं कह सकते। तुम भी हम मुझसे, परंतु तुम्हारी आत्मा को बाप पवित्र बनाए विश्व का मालिक बनाते हैं। इतनी ताकत बाप वर्षे में देते हैं। ऑलमाइटी बाप है ना। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतनी माइट देता हूँ। गाते भी है ना शिव बाबा, आप तो हमको
बैठकर पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हो, वहाँ ऐसा तो कोई नहीं बनाते। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। सारा आसमान धरती आदि सब हमारे हो जाते हैं। जितनी महिमा बाप की कंटिन्यू गाते रहते, उतनी महिमा फिर विश्व की शुरुआत में हमारी गाती। जितनी महिमा बाप की कंटिन्यू गाते रहते, उतनी महिमा फिर विश्व की शुरुआत में हमारी गाती। या कुछ और आशा है? गाई जाएगी महिमा उन आत्माओं की, नहीं गाई जाएगी? ये कहाँ थे? उसको कायता डोल राज्य कोई भी खंडन कर न सके, कोई जला न सके। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। बाप के द्वारा जितना भी वर्षा मिलता, वो सब अविनाशी वर्षा मिलता। बाप के द्वारा जितना भी वर्षा मिलता, सब अविनाशी वर्षा मिलता। रावण के द्वारा जितना भी वर्षा मिलता, सब विनाशी वर्षा मिलता। सब बाप के द्वारा आत्मा रूप में जो वर्षा मिलता, वो विनाशी वर्षा मिलता। आत्मा के अंदर 7 गुण हमेशा रहते हैं। केवल मर्ज और इमर्ज का गेम है, बाकी रहते हैं हमेशा 7 गुण है। आते ही वैसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। बच्चे म्यूजियम आदि बनाते हैं, चित्रों आदि के द्वारा हम जीन्स को समझावें। बाप डायरेक्शन देते रहते हैं, जो चित्र चाहिए बल बनाओ। बुद्धि तो सबकी काम करती है, मनुष्यों के कल्याण के लिए यह बनाए जाते हैं। तुम जानते हो सेंटर में कभी कोई आते, अब ऐसे क्या युक्ति रचें जो आपके लोग आए मिठाई लेने। किसकी अच्छी मिठाई होती है तो एडवर्टाइज हो जाती है। सब एक दो को कहेंगे फलानी दुकान पर जाओ, या तो बड़ी अच्छी से अच्छी नंबर 1 मिठाई है। मुरली है नंबर 1 मिठाई। योग है रसा, मुरली है मिठाई और योग है चाशनी। योग है चाशनी। जी कहाँ थे? यह तो बड़ी अच्छी से अच्छी नंबर 1 मिठाई है। ऐसी मिठाई कोई दे ना सके। एक देख कर जाते हैं तो दूसरों को भी सुनाते हैं। ख्याल तो चलता है सारा भारत कैसे गोल्डन एज में आ जाए, उसके लिए कितना समझाते हैं। परंतु पत्थर बुद्धि है, मेहनत तो लगेगी ना। शिकार करना भी सीखना पड़ता है। पहले छोटा शिकार सीखा जाता है। बड़े शिकार के लिए तो ताकत चाहिए ना। कितने बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, अपने को कितनी बड़ी अथॉरिटी समझते हैं। बनारस में कितने उनके बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। तब बाबा ने समझाया था पहले तो बनारस की सेवा का घेराव डालो। जितना सम्मान की क्वालिटी फीलिंगफुल ओके होती चली जाएगी,
जितना सम्मान की क्वालिटी बिल्कुल ओके होती चली जाएगी, उतना हमारा आत्माओं के द्वारा टाइटल भी ओके होते चले जाएंगे। जितना सम्मान की क्वालिटी आत्माओं, जितना सम्मान की क्वालिटी फीलिंग के द्वारा ओके होती चली जाएगी, उतना आत्माओं के द्वारा सम्मान, उतना आत्माओं के द्वारा टाइटल की क्वालिटी भी ओके। हम बाप से मिले हुए ज्ञानों के द्वारा सम्मान की फीलिंग अनुभव करेंगे और दुनिया के द्वारा स्थूल टाइटल मिलेंगे। दुनिया के द्वारा स्थूल टाइटल समझे पूजा पाठ। समझाने में जी पॉइंट, सूक्ष्म पॉइंट से स्थूल पॉइंट मिलेंगे। जी कहाँ थे? मिलते हैं तब बाबा ने समझाया। पहले तो बनारस में सेवा का दबाव डालो। बनारस में कोई विशेष पॉइंट है क्या? बाबा ने बताया बनारस में विशेष दबाव डालो है। धार्मिक स्थल है। हाँ जी, धार्मिक स्थल है। वानप्रस्थ अवस्था में लोग मैक्सिमम नहीं चले जाते थे कि नहीं हमारे बहुत ज़्यादा ही होता है। बड़ों का आवाज निकले तब कोई सुने, छोटे की बात तो कोई सुनते नहीं। शेरों को समझाना जो अपने को शास्त्र के अथॉरिटी समझते हैं। कितने बड़े बड़े टाइटल देते हैं। शिव बाबा के भी इतने टाइटल नहीं है। भक्ति मार्ग का राज्य है ना, फिर होता है ज्ञान मार्ग का शास्त्र। ज्ञान मार्ग में भक्ति होती नहीं। भक्ति में फिर ज्ञान बिल्कुल होता नहीं। तीनों नदियों का जो संगम होता है वो होता है। हाँ जी, तो इलाहाबाद होता है। बनारस महावीर की नगरी का अर्थ है। नहीं, इलाहाबाद। बनारस को वाराणसी भी कहते हैं ना। अब किसी को महादेव के हल्दी करने का जी कहाँ थे? भक्ति में फिर ज्ञान बिल्कुल होता नहीं। ज्ञान मार्ग में भक्ति का अंश भी नहीं होता। भक्ति मार्ग में ज्ञान का अंश भी नहीं होता। क्या होता? क्या कह रहे हैं? होता बहुत बच्चे हैं जो ज्ञान देते नहीं। फिलहाल जो पॉइंट चल रहा है, क्या भक्ति मार्ग में ज्ञान का अंश होता? नहीं हो सकता। जो बच्चे ज्ञान में चलते चलते भक्ति करते हैं तो फिर वो भक्ति ही कर रहे हैं, फिर वो ज्ञान नहीं उठा पा रहे। जो बहुत बच्चे ज्ञान में भक्ति करते करते ज्ञान में चलते हैं, फिर वो भक्ति करते हैं, ज्ञान में नहीं चल पाते। वो भक्ति का भी लेवल, अगर उस लेवल को पार कर लो तब जाकर वहाँ तक पहुँचोगे। जब तक भक्ति साथ में चलती रहेगी तो ज्ञान नहीं हाईलाइट रहेगा, भक्ति हाईलाइट रहेगी। फिर जी कहाँ थे? नहीं
भक्ति में फिर ज्ञान बिल्कुल होता नहीं। तो ये बाप समझाते हैं, बाप देखते भी ऐसे समझते हैं ये सितारे बैठे हैं, देह का भान छोड़ देना है। जैसे ऊपर में सितारों की झिलमिल लगी हुई है, वैसे यहाँ भी झिलमिल लगी हुई है। कोई कोई बहुत तीखी रोशनी वाले बन गए हैं। यह धरती के सितारे, जिसको ये देवता कहा जाता है, यह कितना बड़ा बेहद का मांडवा है। कल मुरली में पॉइंट आया था, चलो देवताओं का झुंड देखना हो तो आओ हमारे साथ चलो, वहाँ देवताओं का झुंड दिखाएंगे तुम्हें। तो आबू में भी लगा देवताओं का झुंड, और तो कहीं नहीं मिलने का। झुंड तो वहीं मिलेगा ना, बाकी तो फिर 50, 100, 200 भी नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना आकाश गंगा, इस तरीके से इकट्ठे तो नहीं मिलेंगे। जी कहाँ थे? यहाँ तो टुकड़ा है। हाँ जी समझाते हैं, दिन की हद की दिन रात और दिन, या फिर आधा कल्प की रात आधा कल्प का दिन बेहद का। दिन में सुख हो, दिन में सुख की सुख है, कहाँ भी धक्के खाने की दरकार नहीं। ज्ञान में है सुख, भक्ति में है दुख, सतयुग में दुख का नाम नहीं, वहाँ काल होता नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो, मृत्यु का नाम नहीं होता। वह अमरलोक तुम जानते हो। बाप हमको अमर कथा सुना रहे हैं अमरलोक के लिए। अब तुम जितना जितना संकल्पों पे कंट्रोल होता चला जाता, उतना उतना काल पर जीत होती चली जाती। जितना जितना संकल्पों पर कंट्रोल होता चला जाता, उतना उतना काल पर जीत होती चली जाती। संकल्प को कंट्रोल में रखने वाले ही काल पर जीत पा सकते हैं। संकल्प को कंट्रोल में रखने वाले ही काल पर जीत पा सकते हैं। ऐसा नहीं है? कंचन क्या कहेंगे? दूसरे भी पालेंगे। सतयुग में दुख का नाम नहीं, वहाँ काल होता है। तुम काल पर जीत पाते, मृत्यु का नाम नहीं होता। वह अमरलोक तुम जानते हो। बाप हमको अमर कथा सुना रहे हैं अमरलोक के लिए। अब तुम मीठे मीठे बच्चों को अमर ऊपर से लेकर सारा चक्र बुद्धि में जानते, महात्माओं का घर है ब्रह्मलोक। वहाँ से यहाँ आते हैं नंबरवार पाठ बजाने ढेर आत्माएं। एक एक का थोड़ी बताएंगे। नटशेल में बताते हैं कितनी टाली हैं। निकलते झाड़ वृद्धि को पा लेते हैं। बहुत है जिनको अपने धर्म का भी पता नहीं, बाप आकर के समझाते हैं तुम असल देवी देवता धर्म के हो, परंतु अब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हो। अब बच्चों की बुद्धि में है हम असल शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर आते हैं पाठ बजाने। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इनकी डिनास्टी थी। फिर अभी संगम युग पर खड़े हैं। बाप ने बताया तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। बाकी बीच में बाइप्लाट्स यह खेल है बेहद का। यह कितना छोटा है, ब्राह्मणों का कुल फिर कितना बड़ा हो जाएगा। सबको देख मिल भी नहीं सकेंगे। फिर इतना बड़ा कुल हो जाएगा कि फिर सबको देख मिल भी नहीं सकेंगे। दूर से ही हाय चलेगी। अंकल भाई हाय, कंचन हाय। ये नाम से भी नहीं होती कोई। नाम भी नहीं, नाम तो अभी आपको याद है। सीधी सीधी रह गया ना।
कल यहाँ लेगा। बस जय दादी रहती थी, जय काते दादी। ये क्या मैं कौन मुरली उस समय गया जो अगले लाइन वाले में कहाँ चलता है मुरली? पांडव भवन में पांडव भवन में भी हिस्ट्री हॉल में हिस्ट्री बाकी हॉल। वो और डायमंड हॉल में चलती है। अब हिस्ट्री हॉल में तो आया कर सकते हैं, डायमंड हॉल में कैसे करोगे? डायमंड हॉल के बाद आई भी बंद हो जाएगी। बाइक से आ जाएगा, हाई का। जी कहाँ थे? देख मिल भी नहीं सकेंगे। जहाँ तक गिराव डालते जाते हैं। बाप कहते हैं दिल्ली को बनारस को गिराव डालो, दिल्ली को भी गिराव डालो, खाली बनारस को नहीं डालना। दिल्ली तो राजधानी बननी है ना, दिल्ली हिंदी बस। दिल्ली को भी गिराव डालो। स्थापना तो वहीं कर दी। दिल्ली से आवाज़ पता बनी। नहीं, दिल्ली को तो अपने शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं रखा है, उससे पीछे क्यों पड़ा? वो बोलते हैं अभी भी राजधानी है, बाद में भी राजधानी है, इवन शुरू से रही है राजधानी। शुरू से राजधानी, नाम चेंज होते रहे इसके। फिर कहते हैं सारी दुनिया को तुम गिराव डालने वाले, तुम योग बल से सारी दुनिया पर एक राज्य की स्थापना करते हो। इतनी राजधानी, दिल्ली अविनाशी राजधानी है। दिल्ली जो शुरू से लेकर अंत तक राजधानी रहती है, जो शुरू से लेकर अंत तक राजधानी के रूप में एक्टिव रहती है। भाई वो तो बढ़िया है, लेकिन हम तो अभी भी दिल्ली में रह रहे हैं और बाद में भी दिल्ली में रह रहे हैं, राजस्थान में उसमें रह के राजधानी में इनका नाम दिल्ली में जो भी जैसा बने। पहले थी देवी राजधानी, अभी असली राजधानी। जी कहाँ थे? और एक राज्य की स्थापना करती है। कितनी खुशी होती है, कोई कहाँ आते जाते रहते, कोई कहाँ जाते रहते हैं। अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते। जब बड़े बड़े आएंगे, अखबारों में पड़ेगा, तब समझेंगे। अभी छोटा छोटा शिकार होता है। बड़े बड़े शाहूकार लोग तो समझते हैं स्वर्ग हमारे लिए चाहिए। गरीबी आकर के वर्षा लेते हैं, कहते हैं बाबा मेरे तो आप मेरे तो आप दूसरा न कोई, परंतु जब मोह ममता सारी दुनिया से भी टूटे ना। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मबार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुक्तसर आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक को सावधान करना है। मन मना भाव का इशारा देना है। योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। दूसरे से बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर सुदर्शन चक्रधारी बनना। ज्ञानांजन देकर मनुष्य को अज्ञान के घोर अंधकार से निकालना है। वरदान है, सभी एक ही टोन में बोलेंगे जी।
बालक सो मालकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। लिख लो जी। बालक से मालकपन की स्मृति से बालक से अंक में लिखे 300 मान अच्छे अंक वे अच्छे। आज आज लिखे लिख के लाए ना। वही तो कह रहे हैं। बालक से मालकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। डिटेल है। इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक से मालक हो, एक स्वराज्य अधिकारी मालक और दूसरा बाप के वर्षे के मालिक हो। जब स्वराज्य अधिकारी हो तो स्वयं के सर्वकर्मेंद्रिय आर्डर पर मानो, लेकिन समय प्रति समय मालकपन की स्मृति को बुलाकर वश में करने वाला यह मन है। इसलिए बाप का मंत्र है मन मना भव। मन मना भव में रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने अपने अनुभव करेंगे। मन मना भव के मंत्र में रहने से किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने अपने अनुभव होंगे। स्लोगन है परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज। परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना। यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। मातम मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। वाणी का सार है मीठे बच्चे, तुम धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। ओम शांति। और कोई सूचना जी? अब पूरा लिस्ट नहीं लगाई कंचन बाबा ने अक्टूबर में होगा। नहीं पता कंचन धान तनु सोनू दीदी से पूछ लेना। मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद भैया से पूछती हूँ। आज भैया का नाम नहीं लिया बीच में किसी ने? आज मेरी बात हो चुकी सवेरे 5 बजे, 5:30 बजे हो चुकी। हमारे पास थे। अच्छा जी। ओम शांति जी। ओम शांति। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा। हाँ कोई बात नहीं, जी करो। कैंसिल कर दो। अच्छा जी। एक केक बना के भेज देना उनका। उड़ते रहो